खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया न होगा। अगर फाइज को किसी किस्म की कोई गलतफहमी हुई है तो हमें उससे बात करके इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खामोश बैठे रहेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि इसमें हमारा ही कसूर। पहाड़ की बुलंदी से जमीन के नीचे आ गिरा हुआ है, मुझे पाँव फिसलने का ताला देंगे तो फिर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। फाइज के गैर मौजूदगी में हरीम आई थी और अपना सारा सामान ले गई है। खुद तो मर सकती लेकिन एक मासूम का कत्ल नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुमार की जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है और उम्मीद है कि आप लोग भी इस ड्रामे से बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस ड्रामे की स्टोरी को। लेकिन इस ड्रामे की स्टोरी में फाइज से लोगों को जो तवक्कुआत थी, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइज का डिसीजन क्या होगा, फाइज ने कुछ उस तरह से नहीं किया। लोग ये समझ रहे थे कि फाइज जो है एक निहायत ही अक्लमंद लड़का है, बहुत सुलझा हुआ है, बहुत काम है और वो कोई ना कोई डिसीजन ऐसा ज़रूर लेगा कि जिस पर जो है हरीम को इसको सपोर्ट देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर इसने हरीम को कोई किसी भी तरह की कोई भी सपोर्ट नहीं दी और अपनी अम्मा की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक काम किया। यहाँ पर यह कहना दुरुस्त होगा, गलत नहीं होगा कि कहकशां आंटी अपने बनाए हुए प्लान में कामयाब हो चुकी हैं, लेकिन ये प्लान उनका ज़्यादा दिन कामयाब नहीं रहेगा। उन्होंने जो ट्रैप बनाया था हरीम के खिलाफ, उसको बिल्कुल उसी तरह से फंसाया और जिस तरह उन्होंने लोगों के सामने उसे बदनाम करना था, उन्होंने बिल्कुल ठीक उसी तरह से बदनाम किया। और यहाँ पर हम नासिर ने जो रोल प्ले किया है उसे देते हैं दाद, उसके लिए तालियां होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसने जो चमाटे खाए हैं, उसके अलावा जो गिरा है और जितनी बेइज्जती हुई है पैसों के लिए सिर्फ, वो मेरा ख्याल है उस जैसा एक कमीना शख्स ही वो बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है। कोई भी इज्जतदार आदमी ऐसे काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इसकी बेगैरती और कमीनगी को हमें दाद देने की ज़रूरत है। तो जनाब, लोग यही सोच रहे थे कि फाइज कुछ डिसीजंस लेगा और फौरी तौर पे जो है ना वो ये नहीं कहेगा कि हरीम को कि भाई तुम अपने घर चली जाओ या मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ, लेकिन उसने कुछ इस तरह का ही रिएक्ट किया और लोगों को बड़ा इसने मायूस कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ड्रामे की जो स्टोरी है वो हमें कुछ और बता रही है, ड्रामा हमें किसी और तरफ लेकर जा रहा है। क्योंकि इसे इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत मिल गई थी तो इन आसानियों को अब मुश्किल में बदलने का वक्त आ गया है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा किरदार है वो फाइज की पूरी फैमिली का है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि फाइज की अम्मी को और फाइज के अब्बू को जितना ज़्यादा मान है अपने बड़े बेटे के ऊपर, फाइज से कहीं ज़्यादा बड़ा झटका जो है ना ये बड़ा बेटा देने वाला है। अभी फौरन से इसको अपना जो है विरसे का हिस्सा मिलेगा, यहाँ से कनाडा शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद पीछे मुड़ के इसमें घर वालों को नहीं पूछना है और आखिर में जो घर वालों का सहारा बनेगा वो फाइज ही बनेगा। लेकिन ठहरिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस एपिसोड में मजीद क्या हुआ और आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो जनाब, अभी जो एपिसोड में हमने देखा, हमने नासिर की चालाकियाँ देख ली और हमने जो है कहकशां आंटी की प्लानिंग देख ली, हमने फाइज का डिसीजन देख लिया और हमने ये भी देख लिया कि हरीम बदनाम हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो नासिर है वो बनने वाला है कहकशां आंटी की हलक की हड्डी, जो ना निगल सकेंगी ना उगल सकेंगी। उसकी वजह यह है कि वो जो है बाई नेचर एक लालची आदमी है और उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से गर्ज है और इसी पैसे की वजह से उसने हरीम को यहाँ तक ब्लैकमेल किया। वो बेसिकली एक ब्लैकमेलर है और कहकशां आंटी को अब ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि कहकशां आंटी ने जब उसे लाखों रुपए देके उसका मुंह खोल दिया है तो उसे अब लाखों रुपए की मजीद ज़रूरत होगी। अब उसने जो 1 करोड़ की बात की थी वो 1 करोड़ वसूल करेगा कहकशां आंटी से और कहकशां आंटी जब उसे पेमेंट देने से मना करेंगी तो वो इन्हें ब्लैकमेल करेगा और बताएगा कि मैं जो हूँ फाइज को सारी बातें सच सच बता दूंगा। दूसरी सूरत कहकशां आंटी के पकड़े जाने की ये हो सकती है कि कहकशां आंटी ने हमेशा नासिर से यही कहा है कि काम होने के बाद मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी, तुम अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि फाइज जिस तरह का ऑडिटर है तो एक दिन जो है वो अपनी अम्मी के अकाउंट का भी ऑडिट करेगा और यहाँ से उसे ये कहानी समझ में आएगी कि आखिर ये पैसे क्यों ट्रांसफ़र किए गए हैं, क्योंकि मेरी वालदा का कोई बिजनेस लेन देन तो है नहीं और पर्सनल अकाउंट से इन पैसों के ट्रांसफ़र होने का क्या मतलब हो सकता है। तो जनाब, हरीम जो है अपने अब्बू के घर पे जाकर बैठ गई हैं, अपने अब्बू को सारी बातें बता दी हैं
फाइज जो है वो टूट गए हैं, आसमान से ज़मीन पर आ गए हैं। उनका सारा भरोसा, सारा मान, सारी चाहतें उनकी बिखर चुकी हैं और हरीम अपने अब्बा के साथ बैठ के सारी बातें उन्हें बता चुकी हैं। अब्बा ने हरीम से ये भी कहा कि मैं जाकर बात करता हूँ, फाइज को सब सच सच बता देता हूँ, क्या पीछे कहानी है जो तुम्हें यहाँ तक पहुँचा गई है ये सारी चीज़ें। लेकिन अब देखें, एक बेटी है वो कभी गवारा नहीं करेगी कि उसके बाप की जो गैरत है वो किसी के कदमों में जाए। उसे पता है कि फाइज या उसके घर वाले अभी किस वे में सोच रहे होंगे और वहाँ वो रह चुकी उन लोगों को जानती है, तो इस वजह से उसने अपने बाप को भी मना कर दिया है जाके इस हवाले से बात करने से। क्योंकि हरीम को पता है जब इतनी बड़ी महफिल में फाइज ने उसकी बात नहीं सुनी, इतनी मिन्नतें की उसने फाइज से कि फाइज आप मेरी बात सुने, मेरा यकीन करें, जबकि हरीम पिछले कई एपिसोड्स में ये कह चुकी है फाइज को कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ बट आपके पास टाइम नहीं है, तो इसका रेफरेंस भी दे सकती थी। लेकिन अब जाहिर सी बात है, किसी लड़की को जब इतना बड़ा शॉक पड़ेगा, जब उसका हस्बैंड जो है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, तो इस तरह की सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है। तो आने वाली एपिसोड्स में हम यही देखेंगे कि हरीम जो है वो अपने घर में मौजूद है और जो कहकशा आंटी हैं वो मजीद एक और चाल चलने वाली है कि हरीम का सारा सामान निकाल के भिजवा देंगी उसके घर और आगे से सबको यही कहेंगी कि आपने फाइज को यही बताना है कि फाइज की गैर मौजूदगी में हरीम आई थी और अपना सारा सामान ले गई है। यहाँ पर फाइज को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हरीम जो है वो फाइज से लगाव उसका ख़त्म हो गया है, अपना सामान भी ले गई है और वो सेपरेशन चाहती है। और दूसरी तरफ हम ये समझ सकते हैं कि जो आंटी कहकशा है बहुत ज़बरदस्त चालें चल रही हैं। जब सामान हरीम के घर पे जाएगा, क्योंकि हरीम खुद तो गई नहीं है लेने के लिए, और वहाँ पर यह मैसेज दिया जाएगा कि फाइज ने सारा सामान भिजवा दिया है, अब तुम अपने ही घर में रहो, तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आंटी कहकशा की जो है मजीद कुछ चालें कामयाब होती हुई हमें नजर आएंगी। दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि जो हरीम के अब्बा हैं वो हरीम को बार बार यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मजीद करेंगे कि हमें फाइज से बात करनी चाहिए। अगर हम बात नहीं करेंगे, हम नहीं बताएंगे, तो फाइज को यही लगेगा कि सारी गलती हमारी है। अब्बा चाह रहे हैं कि नासिर का जितना भी पोल है वो खोल दिया जाए। और यहाँ पर अब जब वो अपने अब्बा के घर पे रह रही है हरीम, तो वो अपना ख्याल नहीं रख पा रही होगी। उनके अब्बा ने उसे किसी तरह कहा होगा अगर तुम इस तरह ख्याल नहीं रखोगी तो जो भी तुम्हारी प्रेगनेंसी है वो वेस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके जवाब में हरीम यही कहेगी कि मैं जो हूँ अपने बारे में कुछ सोचूं ना सोचूं, अब जो है मैंने इसी की वजह से जीने का फैसला कर लिया है और मैं इसको इस दुनिया में ज़रूर लेकर आऊँगी। उसने तहिया कर लिया है कि मैं इस मासूम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इसका मतलब यह है कि जब इसकी डिलीवरी होगी उसके बाद ही कोई कहानी सामने आएगी, कुछ और हो सकता है, या तो नासिर की मजीद कहानियां सामने आएंगी। अभी आंटी कहकशा की एक और चालाकी मैं आपको बताना भूल गया था कि आंटी कहकशा ने नासिर से कहा कि कुछ दिनों तक तुम नज़र नहीं आना। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि भाई उसके हाथ पैर तोड़वा दिए और वो जो है बैंडेज प्लास्टर लगाकर जो है आराम से बेड रेस्ट पर मौजूद है, क्योंकि अगर वो इधर उधर निकलेगा, अगर हरीम के घर जाएगा, वहाँ देख लें उसे, कोई और भी कहानी हो सकती थी। क्योंकि आंटी बहुत ज़्यादा शातिर हैं, बहुत शातिराना चालें चल रही हैं, लिहाजा ये एक शातिराना चालों का एक और पार्ट था जो इसका एक्सीडेंट करा के इसे घर बिठा दिया गया। तो हम ये देखते हैं कि आंटी कहकशा की मजीद और क्या चालें हो सकती हैं और कहाँ पे इनकी सारी पोल पट्टी खुलेगी। और उस एपिसोड का मुझे और आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और फाइज कब दोबारा हरीम के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।